हालांकि अच्छी नॉक है, नो डाउट, लेकिन टीम इंडिया की बैटिंग की अगर हम बात देखें तो 3 ऐसे बैट्समैन हैं जो शतक से चूक गए हैं, जिसमें कि आपके यशस्वी जायसवाल थे, केएल राहुल और ये तीसरे बैट्समैन रविंद्र जडेजा। 436 बनाए लेकिन 3 बैट्समैनों के शतक नहीं आए। बिल्कुल, शतक किसी का नहीं आया, 436 बनाए टीम इंडिया ने। और जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे रविंद्र जडेजा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लग रहा था कि शतक बना लेंगे। लेकिन जो रूट जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं भाई इस मैच में, कमाल की गेंदबाजी जो रूट ने की है। और इसी तरीके से अगर गेंदबाजी जो रूट करते रहेंगे तो सेकंड इनिंग्स में भी प्रॉब्लम होगी और इंडियन बैटर्स को भी प्रॉब्लम होगी इस विकेट पे आगे बल्लेबाजी करने में। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है जी। कि गेंदबाजी को क्या हो गया अचानक, क्या बल्लेबाजी इंग्लैंड की इस तरीके की अप्रोच उन्होंने दिखाई है कि ये वो है कि बेसबॉल दिखा दिया आज उन्होंने। आज बेन डकेट ने दिखा दिया कि भाई रुकेंगे नहीं, या तो मारेंगे या जाएंगे। लेकिन जो रूट जो बार-बार कहते हैं, मुझे लगता नहीं है पार्ट टाइमर हैं इंग्लैंड के लिए, ये तो इनके स्पेशलिस्ट हो गए हैं। वैसे भी अगर आप इनकी स्पिन गेंदबाजी देखोगे, रेहान अहमद हैं, वहाँ पे टॉम हार्डली का तो डेब्यू मैच है। टॉम हार्डली और रेहान अहमद को देखोगे तो फर्स्ट क्लास मैचेस भी इन्होंने सिर्फ 10 से 15 मैचेस ही खेले दोनों ने मिलकर, तो इनका करियर अगर आप देखोगे। लेकिन मुझे इनएक्सपीरियंस साइड लगती है बॉलिंग डिपार्टमेंट में, वैसा विश्वास वाला गेंदबाज नहीं है। और लेकिन जो रूट ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, कल के दिन में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, आज भी 29 ओवर डाले इन्होंने इंडिया की फर्स्ट इनिंग में, और सिर्फ 79 रन दिए हैं और 4 विकेट झटके हैं। अब इनके 4 विकेट अगर आप देखोगे, इसमें जो इनको 4 विकेट मिले इंडिया की साइड से, यशस्वी जायसवाल का विकेट इन्हें मिला था, रविंद्र जडेजा का विकेट निकाल कर दिया है यहाँ पर जो रूट ने। उसके अलावा भरत बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था, भरत का भी। और जिस तरीके से गेंदबाजी की है बुमराह, तो चलिए वो टेलेंडर के रूप में एक विकेट जो रूट को कहते हैं ना कि गिफ्ट मिल गया। 3+1 का ऑफर चल रहा था तो 4 विकेट हो गए जो रूट के। लेकिन मोनू यार, ये चीज मेरे समझ से परे है कि जब हम बात कर रहे थे कि भाई हमें बहुत बड़ी लीड चाहिए, हमें पारी से मैच को जीतना है, उसके बावजूद ये जो शॉट्स खेले ना, ये बाद में बहुत चुभेंगे। चाहे यशस्वी जायसवाल हो, रोहित हो, गिल हो, केएल राहुल हो, श्रेयस अय्यर हो, जितने भी बल्लेबाजों ने एक बड़े शॉट खेलकर आउट हुए ना, इनको बाद में दुख होगा मेरे हिसाब से कि यार थोड़ा सा मतलब संभल कर खेला जा सकता था। बिल्कुल, यही तो फर्क है दोनों टीमों में, क्योंकि इंग्लैंड के जो बैट्समैन आउट हुए तो इंडिया के गेंदबाजों ने उनको फंसाया है। लेकिन आपके बैट्समैन बड़ा शॉट खेलने के अंदाज में आउट हुए, चाहे रोहित शर्मा हो, गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे रोहित भी। इनफैक्ट अगर आप अय्यर का डिसमिसल्स देखोगे तो वो भी उन्होंने उड़ाकर खेला था, वहां पर डीप मिड विकेट पर आउट हुए थे। सो आई थिंक 35 पे मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह के शॉट्स आप क्यों खेलते हो। 89 हो या 100+ हो तो ये लगता है कि अच्छी बात है, बट वहां पे 35 पे खेलना तो मेरे ख्याल से उस तरीके की समझ नहीं थी, क्योंकि आप अगर जितने एक्सेलरेट करते इनिंग को तो आई थिंक अय्यर एक अच्छी बैटिंग कर सकते थे। लेकिन भारतीय की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बैटिंग में, तो गिल के ऊपर अभी भी सवालिया निशान है कि गिल का कैसा रहेगा सेकंड इनिंग में, अगर आएगी तो। लेकिन फिलहाल तो जो इंग्लैंड की टीम दिखाई दे रही है, लेकिन अभी 9 विकेट्स इंग्लैंड के हाथ में और 100 रन की ये जो ट्रेल है ये बची हुई है इंग्लैंड की। तो बैटिंग तो देखिए इंडिया को मेरे हिसाब से करनी पड़ेगी अब। बट ये है कि कितने रन्स का टारगेट मिलेगा ये अब आपको तय करना होगा, और उसके लिए क्या जरूरी है कि रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, ये जो 2 खिलाड़ी है ना, इन पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पहले अगर गेंदबाजी की बात करें तो मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा इसमें एक्स फैक्टर साबित जी। लेकिन 15 ओवर का गेम हुआ तकरीबन और 89 बना चुका है इंग्लैंड की टीम। सेकंड इनिंग में वो साहस तो दिखाया है, वो टेम्परामेंट दिखाया उनके बैट्समैनों ने, खासकर जैक क्रोली और बेन डकेट की बात करोगे। फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 55 जोड़े थे और आज इन्होंने तकरीबन 47 के आसपास इनका पहला विकेट गिरा है। उसके बाद बेन डकेट जो इस तरह के स्वीप्स लगा रहे हैं अश्विन और जडेजा को, आज नाश्ते में स्वीप खा के आए हैं, और स्वीप भी अच्छे लगा रहे हैं, मतलब क्लीन लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यार कोई कैची छूटा हो या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। लेकिन गेंदबाजी अच्छी हुई है तो बैटिंग भी अच्छी हुई है, जवाब अच्छा है। जवाब अच्छा है मोनू, और इसके लिए तारीफ करनी होगी, चाहे जैक क्रॉली हो, चाहे बेन डकेट हो, और पार्शली ओली पॉप भी जिस तरीके से अभी तक उन्होंने बल्लेबाजी की है। वो भी जो रन्स आए ना वो ज्यादातर स्वीप और रिवर्स स्वीप पे ही आए हैं, तो कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। एक छक्का जो जैक क्रॉली ने लगाया था वो अक्षर पटेल को आगे बढ़ के फुटवर्क कमाल का था उस छक्के में, और कमिटमेंट दिखाई देती है। अब ये इंग्लैंड की टीम जो पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स में मुझे फर्क दिखाया है ना, वो दिखाया कमिटमेंट का। अगर उन्होंने जाना है स्वीप शॉट के लिए, तो अगर उन्होंने फुटवर्क किया, अगर उन्होंने स्टेप आउट करना है, तो फिर स्टेप आउट का मतलब है करना है, पूरी कमिटमेंट के साथ किया है। तो कमिटमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन कमिटमेंट दिखाई नहीं दे रही है दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों की। या तो हो सकता है अभी गेंद थोड़ी सी नई थी, और इंग्लैंड की यही स्ट्रेटेजी थी कि भाई शुरुआत के जो ओवर्स है उनका बखूबी इस्तेमाल किया जाएगा, जब तक गेंद नहीं है, जब तक गेंद हार्ड है तो हार्ड हिटिंग चालू है। अब अगर हार्ड हिटिंग
बंद होगी तब जब गेंद थोड़ी-सी और पुरानी हो जाएगी, तब थोड़ा-सा पता लगेगा कि ये मैच किस ओर जाने वाला है। मेरे हिसाब से अब जो है यहाँ पर क्योंकि लंच हो गया, लंच के बाद जब वापस आएँगे रवींद्र जडेजा भी बातचीत करेंगे, अश्विन भी बातचीत करेंगे। मेरे हिसाब से गेंद थोड़ी-सी पुरानी हो गई है, अब विकेट्स मिलने वाले हैं, मेरे हिसाब से तो आ रही है। वो ठीक है, लेकिन बैच बॉल की हम जब बात करते हैं तो यही फ़र्क दिखता है बाकी टीमों में और इस इंग्लैंड की टीम में कि आप 15 ओवर में 90 रन तकरीबन बना चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 15 ओवर में 90 तो 6 की एवरेज से रन बनाए इन्होंने। अगर कोई और टीम होती तो आप डिफेंसिव अप्रोच में चले जाते कि यार विकेट गिरते हैं, एक आउट हो गया, चलो डिफेंस करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। तो आज इन्होंने अटैक किया, तो आज देखिए 90 रन भी बन गए बोर्ड पर। आउट एक ही हुआ, मैं तो ये कहता हूँ पूरा सेशन अगर आपको देखोगे तो इंग्लैंड के नाम रहा। पहले इन्होंने इंडिया को ऑल आउट किया, उसके बाद फिर एक ही आउट हुआ और 90 रन बोर्ड पे लग गए हैं। बिल्कुल और इसमें ना मोनू मेरे को ना रोहित शर्मा से थोड़ी-सी ये चीज़ है कि चलिए चौके जा रहे हैं, रिवर्स स्वीप आ रहे हैं, लेकिन जो सिंगल्स है ना, वो भी काफ़ी ईज़िली फ्लो कर रहे हैं। इस चीज़ पर तो रोक आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि फील्ड जो है ना, वो आप ठीक है आपने एक वहाँ फाइन लेग पर लगा दिया, एक आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्री पर आपने जो बाउंड्री राइडर्स लगा रखे हैं 3-4, लेकिन आपको सिंगल रोकने के लिए भी कुछ फील्ड पोज़ीशंस लगानी पड़ेंगी। मेरे हिसाब से सिंगल्स बहुत ईज़िली फ्लो कर रहे हैं, जिस वजह से आप देखेंगे तो जैक क्रॉली के साथ-साथ ही बेन डकेट भी रन बना रहे हैं और ओली पॉप भी लगातार रन्स बना रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे ओली पॉप एक ही चौका लगाया 16 रन बनाने के लिए, बाकी अगर आप देखेंगे तो रन्स आए हैं सिंगल डबल से ही। इस चीज़ पर मेरे हिसाब से आपको रोक लगानी पड़ेगी। अगर आप एक ही बल्लेबाज को 1 ओवर नहीं खिला पा रहे हो, तो फिर आप डेफिनिटली मुश्किल में आने वाले हो। और इंग्लैंड की अच्छी बात ये भी दोनों बैट्समैनों को, चाहे ओली पॉप हो या फिर बेन डकेट हो, कि वो चौका लगाने के बाद स्ट्राइक रोटेट करते हैं। जब ये एक सेंसिबल इनिंग है, जिस तरीके दोनों बैट्समैन इसी में तो रोल आ जाता है ना रोहित शर्मा का कि आप सिंगल्स इतनी इजीली मत दीजिए, आप स्ट्राइक रोटेट मत होने दीजिए क्योंकि हमने देखा है जैसे ही कोई गेंद बेन डकेट को या ओली पॉप को परेशान करती है, अगली गेंद पे आप सिंगल दे देते हो तो उसके ऊपर से प्रेशर पूरी तरीके से हट जाता है। और एक चीज और मैंने नोटिस की है, जब पारी स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड की तो बुमराह एक एंड से थे, दूसरे एंड से अश्विन थे, तो जो फर्स्ट 4 to 5 ओवर्स थे तो आपके कैचिंग पोजीशन में कुछ फील्डर्स थे, लेकिन जैसे ही हिटिंग स्टार्ट हुई, जैसे आपने कहा कि उस टैप आउट करके छक्का लगा था वो जो जैक क्रॉली ने लगाया था, हालांकि वो गेंद भी थोड़ी सीधी रह गई, अगर वो टर्न हो जाती तो बीच में खड़े मिलते आपको जैक क्रॉली, लेकिन वो छक्का लगते ही वो फील्डिंग थोड़ी सी फेल गई थी, पीछे एक बाउंड्री लाइन पे चला गया था फील्डर। सो आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अटैकिंग फील्डिंग होनी चाहिए क्योंकि आपको इंग्लैंड के विकेट्स निकालने हैं, क्योंकि अगर इंग्लैंड टी तक अगर 2 ही विकेट ले पाए आप तो इंग्लैंड इस मैच में वापस आ जाएगा फिर, क्योंकि इंग्लैंड रन बनाएगा, ये बात पक्की है, ऐसा नहीं कि इंग्लैंड रुकेगा। बिल्कुल ये जो आप 89 देख रहे हो, अगर आपके सेशन में विकेट्स आप नहीं निकालोगे तो ये 89 आपको डेफिनेटली 210 मिलने वाला है अगले सेशन में, तो ये चीज आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यही बात है कि आपने देखा कि बेन डकेट के रन्स कैसे आ रहे हैं, वो ज्यादातर रन्स रिवर्स स्वीप से ही आए हैं और वो लगातार आ रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है। उस पर भी मेरे हिसाब से ना ये बहुत ज्यादा कप्तानी में फील्ड पोजीशंस जो चेंज किए हैं तो उसको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप चेंज कीजिए। रिवर्स स्वीप जितना ज्यादा वो खेल रहे हैं, आपको देखना होगा कि सिर्फ एक ही शॉट से रन